नमस्कार। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है तो उससे रिफ्रैक्शन कैसे होता है। आज हम पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास लेंसेज हो, कोई कर्व्ड सरफेस हो, तो फिर रिफ्रैक्शन कैसे होता है। सो लेट्स स्टार्ट। सो हमने पढ़ा था जब हमारी ग्लास स्लैब होती है तो ग्लास स्लैब में क्या होता था, जब रिफ्रैक्शन होता था तो कुछ ऐसे आता था। तो इसमें हम कहते थे कि जो हमारी इंसिडेंट रे है वो लेटरली डिस्प्लेस हो जाती है, वो अपने साइड से थोड़ा सा खिसक जाती है। तो इस टाइप से हमारा रिफ्रैक्शन होता था ग्लास स्लैब में। पर अगर ये ग्लास स्लैब हमारी रेक्टेंगुलर है जिसके फेसेस दोनों पैरेलल हैं, if you have a curved surface instead of this straight surface, if you have a curved surface, then what will happen? So वहां से ही हम सबसे पहले सीखेंगे कि कर्व्ड सरफेस को हम बोलते क्या हैं। तो यहां से हमारी टर्म है लेंस। लेंस क्या होता है? जब हमारा जो ट्रांसपेरेंट मटेरियल है वो बाउंड हो दो सरफेसेस से और उन दो सरफेसेस में एटलीस्ट वन सरफेस हमारी कर्व्ड हो, तो हम उसे कहते हैं लेंस। सो इस बेसिस पे हमारे कितने टाइप के लेंस हो जाते हैं? एक ये, बोथ आर कर्व्ड सरफेस, इसे हम क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स लेंस, या इसे कहते हैं डबल कॉन्वेक्स। देखो दोनों साइड कॉन्वेक्स सरफेस है तो डबल कॉन्वेक्स भी बोलते हैं, या बाई कॉन्वेक्स। सो तीनों नाम हमारे इस लेंस के लिए आते हैं। दूसरे टाइप का लेंस होता है ये क्या है? दोनों सरफेस कैसी हैं? कॉनकेव। यहां पे भी लेंस में भी सेम चीज आपको याद रखनी है कि लाइट आपकी क्या जा रही है? गुफा में। सी ऐसे कहते थे लाइट गुफा में जा रही है, कॉनकेव। यहां पे भी लाइट गुफा में जा रही है, कॉनकेव। तो ये हुआ आपका कॉनकेव। कॉनकेव लेंस, दोनों सरफेस इसकी कॉनकेव है, कर्व्ड है, इसे हम क्या कहेंगे? डबल कॉनकेव या बाई कॉनकेव। नेक्स्ट टाइप का आपका क्या आ जाता है? ये हो, ये और ये एक साइड आपकी प्लेन है, एक साइड आपकी कॉन्वेक्स है, तो इस लेंस को क्या बोलेंगे? प्लेनो कॉन्वेक्स। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। दूसरा ऐसे हो, प्लेन है और दूसरी आपकी कॉनकेव है, इसे क्या कह देंगे? प्लेनो कॉनकेव लेंस। नेक्स्ट आपका क्या आ जाता है कि दोनों सरफेस आपकी तो इसमें क्या हुआ? एक सरफेस आपकी ये कौन सी है? कॉन्वेक्स। ये कौन सी है? कॉनकेव। तो इस लेंस को हम क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। क्या बोलेंगे इसे? कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। इसमें ही एक और टाइप आपका क्या आ जाता है? ये ऐसा। ये कौन सी है? कॉनकेव फर्स्ट, सेकेंड कॉन्वेक्स, तो इसे हम कह देंगे कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। सो ये आपके 6 टाइप के लेंसेज होते हैं। अब अगर आप इन्हें टच करो तो कैसे आपको पता चलेगा कि कौन सा लेंस कहां पे यूज्ड है? तो कॉन्वेक्स लेंस जो होता है उसमें क्या होता है कि बीच में से मोटा और एजेस पे से पतला, या दूसरे तरीके से आप इसे बोल देते हो कि ये सेंटर से आपका बल्ज्ड आउट होता है। तो ये क्या कहेंगे? सेंटर से क्या होता है? थिक, और एजेस पे क्या होता है? थिन, जैसे आई शेप होती है। कॉनकेव लेंस क्या होता है? सेंटर से होता है थिन और एजेस से क्या होता है? थिक। इस पे जब आप चलाओगे तो क्या होगा? एक साइड तो आपकी बल्ज्ड आउट होगी और दूसरी साइड आपकी स्ट्रेट होगी। तो आपकी फिंगर कैसे घूमेगी? कुछ ऐसे, करेक्ट? एक ऐसे जाएगा और एक हाथ ऐसे जाएगा। तो इसमें एक साइड आपकी प्लेन होगी, एक आपकी क्या होगी? सेंटर से थिक
या कहो बल्ज्ड आउट। एक साइड प्लेन होगी, एक साइड आपकी उभरी हुई होगी। इसमें क्या होगी, एक साइड प्लेन, दूसरी साइड दबी हुई होगी। बल्ज्ड इन, अंदर की तरफ को दबी हुई होगी, या कह दो सेंटर से थिन होगा। इसमें क्या होगा, इसमें बल्ज्ड आउट भी होगी, बल्ज्ड इन भी होगी। सेम ऐसे ही इसमें बल्ज्ड आउट भी होगी, बल्ज्ड इन भी होगी। करेक्ट। सो ये हमारे होते हैं 6 टाइप के लेंसेज। नेक्स्ट, अब हमने यहाँ पे एक वर्ड लिखा है थिन लेंसेज। बुक में तो खाली लेंसेज लिखे हुए हैं, बट हमेशा शुरू से मैं बोलती हूँ कि फिजिक्स में जो लिखा है थ्योरी में, जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो वो चीज एग्जैक्ट नहीं आती है। रीजन, क्योंकि थ्योरी में हम जो कुछ भी बोल रहे हैं हम उसमें कुछ अज्यूम करके बोल रहे हैं। ठीक है, तो अब समझते हैं ये थिन लेंसेज क्या होते हैं। सो लेंसेज हमारे 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज थिन लेंस, सेकेंड इज थिक लेंस। थिन लेंस जो होते हैं वो एजेस पे से थिन होंगे, कोई भी लेंस ले लो सारे। थिक लेंसेज क्या होंगे, वो इस टाइप के होंगे, वो कुछ ऐसे बने होंगे। सो दिस इज योर कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स थिन लेंस, कॉन्वेक्स थिक लेंस। अब हमने जो यूज करे हैं, हमने थिन लेंस यूज करे हैं। क्यों, लेट्स अंडरस्टैंड। और बुक में हम जो ड्रॉ कर रहे हैं या हम जितना भी ड्रॉ करके दिखाते हैं बड़े बड़े, वो केवल अंडरस्टैंडिंग के लिए। अदरवाइज थिन लेंसेज आर एक्सट्रीमली थिन। आप अपने चश्मे में लगा के देखो, अगर हाथ लगा के देखो ग्लासेस हैं तो कितना पतला होता है, बिकॉज वी आर यूजिंग द थिन लेंसेज हियर। सो थिन लेंस में होता क्या है, बेसिकली केवल दिखाने के लिए दिखा रही हूं इतना मोटा, नहीं तो बहुत पतले होते हैं। ये आपका कॉनकेव लेंस, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया O। अब अगर हम इन्हें काट दें तो ये कैसे हो जाएंगे, कुछ ऐसे से। सो यहाँ पे आर यू एबल टू मेक इट आउट समथिंग। जो ये सेंटर पार्ट है, कॉन्सेंट्रेट ये कुछ ऐसा नहीं लग रहा है जैसे रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है। बिल्कुल सेंटर पार्ट है जो, वो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है। सो थिन लेंसेज का एक मेन एडवांटेज क्या होता है कि इनके सेंटर से जो भी लाइट रे पास होके जाएगी वो बिना डेविएटेड हुए पास हो जाती है। अब आप ये कहोगे कि जब हमने ग्लास स्लैब पढ़ी थी तो उसमें तो इन्होंने ये बोला था कि ऐसे आ रही थी, और जब वो फाइनल हुई तो वो ऐसे लेटरल शिफ्ट हो जाता था, कुछ ना कुछ दोनों में डिफरेंस हो जाता था। पर वहां हमने बोला था कि वो लेटरल शिफ्ट तभी दिखाई देगा जब हमारा जो ग्लास स्लैब है उसकी थिकनेस हो, वो थिक हो। यहाँ हम क्या कह रहे हैं, थिन ग्लासेस हैं ये हमारे, ये लेंसेज हमारे थिन हैं। तो जो रेक्टेंगुलर स्लैब बना है ये बिल्कुल थिन है। सो ऑलमोस्ट आफ्टर रिफ्रैक्शन ऑल्सो हमारी लाइट सीधी इसमें से पास हो जाती है। सेम आपके लिए आ जाता है आपके कॉनकेव लेंस में। अब रे ऐसे हो या रे ऐसे आए या रे आपकी ऐसे आए, दे विल पास थ्रू अनडेविएटेड। करेक्ट। नेक्स्ट चीज एक और इसमें ये मानी है कि जो लेंस का अपर्चर है वो बहुत छोटा है। अपर्चर हम एक्सप्लेन कर चुके हैं मिरर्स जब होते हैं, क्योंकि मिरर्स में हमने क्या बोला था, कोई भी कर्व सरफेस हो वो एक स्फीयर से बनी होती है। करेक्ट। और अपर्चर क्या होती थी, डायमीटर। तो डायमीटर भी बहुत छोटी है। इट मींस दीज आर द स्मॉल लेंसेज। सो ये एज्यूम करने से हमारा फायदा क्या हुआ, अब वो समझते हैं। क्योंकि जब हम लेंसेज से अपने रे डायग्राम्स ड्रॉ करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे दिखाएंगे और हम बोलेंगे कि ये लाइट यहां तक आई और फिर यहां से ऐसे डाइवर्ट हो गई, रिफ्रैक्टेड वो ऐसे हो गई। ठीक है, क्योंकि हमने क्या बोला है कि लेंस हमारा बहुत पतला है। तो यहाँ पे असम्पशन क्या आती है, अगर आप ध्यान से सोचो तो सोचने वाली बात है, रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम, रेयर मीडियम। तो क्या यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा, बेंडिंग यहाँ होगी? नहीं, बेंडिंग कहाँ होनी चाहिए, यहाँ। तो अगर इसे देखते तो रे हमारी कुछ ऐसी आनी चाहिए थी। अगर ये नॉर्मल बना दो तो रे क्या आती है, यहाँ रेयर से डेंसर में आ रही है तो पास में आ जाती इसके, ऐसे कुछ। करेक्ट। और फिर आप इसके परपेंडिकुलर बना दो तो अब क्या आ जाए,
डेंसर से रेयर में, तो ये दूर चली जाएगी, ठीक है। तो ऐसे कुछ लाइट आनी चाहिए थी, पर हमने कहा कि बेंडिंग कहाँ हो रही है, सेंटर पे। तो जंक्शन इसमें हमने मानी है क्योंकि लेंसेज हमारे थिन है, तो जो भी बेंडिंग होगी वो इसकी सेंटर लाइन पे होगी। दो सरफेसेस पे बार बार बेंडिंग हम इसमें नहीं मानेंगे। तो ये फायदा होता है आपका थिन लेंसेज लेने का, एंड दैट इज व्हाई आई एम कॉलिंग हियर नॉट ओनली लेंसेज, थिन लेंसेज। हम कौन सा लेंस पढ़ने जा रहे हैं, थिन लेंसेज, ओके। अब देखते हैं थिन लेंसेज की टर्म्स क्या होती है। सो विल ड्रॉ आर बोथ लेंसेज, एंड अगेन आई एम रिपीटिंग कि जो साइज मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ वो लिटरली साइज नहीं होता है, ये बस समझने के लिए हम ड्रॉ करते हैं इतने बड़े और मोटे लेंस। वो ज्यादा मोटा हो गया। तो ये आपका कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस, जिसे हम डबल कॉन्वेक्स भी कहते हैं या बाई कॉन्वेक्स भी। ये है आपका कॉनकेव लेंस। तो सबसे पहले लेंसेज का जो सेंटर होता है इसे कहते हैं ये सेंटर, इसे रिप्रेजेंट करते हैं O से, और इसे हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। लेंसेज का जो सेंटर होता है उसे हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। सो O आपका क्या हुआ, ऑप्टिकल सेंटर। नेक्स्ट, हमें पता था सेंटर ऑफ कर्वेचर हम कैसे निकालते थे हमेशा। ये जो दो कर्व सरफेस है ये बेसिकली है क्या, दो स्फीयर। अगर आप इसका स्फीयर ड्रॉ कर दो इधर ऐसे, करेक्ट नहीं हुआ तो थोड़ा सा कुछ ऐसे ही बनेगा ना, करेक्ट। इस स्फीयर का जो सेंटर होगा उसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब क्योंकि दो कर्व सरफेस है सो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी हमारे पास दो ही आएंगे, ठीक है। इसे हम कहेंगे C1, इसे कहेंगे C2, C1 एंड C2। सो ये हमारे हुए सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेम इसमें ड्रॉ करो, ये कर्व सरफेस है तो इसका इधर, ये कर्व सरफेस है तो इसका इधर, इधर यहाँ पे सेंटर, करेक्ट, एक सेंटर यहाँ पे। इसमें देखो ध्यान देने वाली बात है, पहले डिवाइड कर देते हैं, ये इधर हम कॉनकेव का कर रहे हैं, इधर कॉन्वेक्स का कर रहे हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, इसकी फर्स्ट सरफेस ये है, उसका स्फीयर इधर को बना था तो C1 इधर, सेकेंड सरफेस ये है, इसका स्फीयर इधर को बना तो C2 इधर। इसमें फर्स्ट सरफेस ये है, स्फीयर इधर को ही बन रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे, C1। सेकेंड सरफेस ये है, इसका स्फीयर इधर को बन रहा है तो इसे कहेंगे C2। सो दीज आर आवर सेंटर ऑफ कर्वेचर। नाउ इफ वी ड्रॉ अ लाइन which is passing through optical center and joining both center of curvature. Same thing, a line which is passing through optical center and joining center of curvature is known as a principal axis. Principal axis. This is known as principal axis. Next is focus and focal length. So let's start with the convex lens. So when the light ray comes parallel to the principal axis, it will converge at a point on the other side of the lens, and this is called f2, correct? ये या ऐसे ले लो पैरेलल, it will go and here. So the light ray parallel to the principal axis, after passing through the lens, they converge at a point which is known as the second focus, or some people call it principal focus, or some people call it second principal focus. Same way in your convex lens, a ray parallel to the principal axis, it will diverge like this. If you extend them, they will meet here
This is also F2. So the incident ray or a light ray parallel to the principal axis, after passing through the lens, they converges at a point or appear to be diverging from a point, is called the second focus or second principal focus. So let's, F2 is our second principal focus, and the distance between optical center and the focus is known as a focal length. The distance between optical center and the focus is known as the focal length. Second case में we can say if the rays are coming from a point and after passing through the lens they become parallel to the principal axis. क्या बोल रहे हैं कि एक पॉइंट से हमारी रे आ रही है और लेंस से पास होने के बाद अगर वो पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के, then it is also known as focus. It is known as first principal focus. First principal focus. Next में concave lens में if the light rays are going towards a point and after passing through the lens they become parallel to the principal axis, then this point is known as the focus. देखो यहाँ पे check. What did I say? कि light ray going towards a point and after passing through the lens they become parallel to the principal axis, then also it is known as focus. So इन चारों में से आप कोई भी definition दे दो focus की, they all will be correct. Or you can write, if you want to show like you know everything, so you can write all four definition together. First definition क्या है? Rays हमारी, if the rays are parallel to principal axis and they are converging at a point after passing through the lens, then it is known as the focus or the second principal focus. If the rays are parallel to the principal axis, after passing through the lens, they are diverging or they are appearing to be intersecting at a point, then it is known as a focus. You have to mention which lens you are talking about. The ray are coming out of a point and after passing through the convex lens, they become parallel to the principal axis. Then the point is known as the first principal focus. Concave lens, rays are coming towards to the point and after passing through the lens, they become parallel to the principal axis. Then it is known as the first principal focus. Principal focus. And again here also distance between optical center and the focus is known as the focal length. This is also known as the focal length. जब हम अपने रे डायग्राम्स ड्रॉ करेंगे तो उसमें बेसिकली व्हेन वी से फोकस, सो वी आर टॉकिंग अबाउट F2 only because the images are always formed on the F2 side for both the lenses. So main when we talk about simply in numericals, if we say focus, we are talking about F2, concave lens also and convex lens also. So first learn which ray we are going to use to draw the ray diagram. So first for convex lens, ray we will use which is perpendicular to the principal axis. It will always pass through the focus, correct? Same for your concave lens. A ray perpendicular to the principal axis will get diverted like this. Same यहाँ पे ड्रॉ करोगे तो diverted like this. कहाँ आके मीट करेंगी? It will meet at the focus. Correct? Next ray is a ray which will pass through the optical center. So optical center से जो भी ray आपकी पास होगी, that will pass undeviated. अब ray ऐसे जाए या straight जाए या ऐसे जाए, all are same. Same for your
कॉनकेव लेंस ड्रॉ, ये ऑप्टिकल सेंटर है तो कैसे जाएगी, स्ट्रेट थ्रू दिस, स्ट्रेट, या ऐसे भी ड्रॉ करोगे तो इट विल गो थ्रू दिस स्ट्रेट। नेक्स्ट रे हमारी आ जाती है, इफ वी स्टार्ट फ्रॉम द फोकस लाइक दिस, इफ वी स्टार्ट फ्रॉम द फोकस देन हाउ इट विल बी, फोकस से जाएगी तो आफ्टर डेविएशन, इसे थोड़ा सा नीचे से दिखा दें, फोकस से जाएगी तो आफ्टर डेविएशन इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। नाउ इन द concave lens, how it is going to work, suppose it is starting from here, so how it happens, the ray will come something like this and then it will go parallel to the principal axis। जब आप इसे meet करोगे तो it looks like as if it is coming from the focus। so हम ये तीन टाइप की रे हैं, एक रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है बाद में फोकस से जाती है, दूसरी रे जो शुरू फोकस से होती है बाद में पैरेलल हो जाती है, तीसरी रे जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होके जाएगी। हम यूज करने वाले कोई भी दो रेज, तो दो रेज हम कौन सी यूज करेंगे, फर्स्ट वन विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, सेकेंड जो आपके ऑप्टिकल सेंटर से होके जाएगी। चॉइस आपकी है, आप कोई भी दो यूज कर लो, इमेज की पोजिशन, साइज, नेचर हमेशा सेम ही आएगा। दीज टू आर द इजीएस्ट वन। ओके, सो इमेज फॉर्मेशन से पहले एक ही छोटी सी बात है, समझ लो तो इट्स बेटर। जब हम अपना रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो हम कुछ इस टाइप से ड्रॉ करेंगे, जिसमें O हमारा ऑप्टिकल सेंटर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अब ये क्या है, F2, F1 फर्स्ट फोकस, सेकंड फोकस, 2F2 क्या है, 2F2 हमारा डबल डिस्टेंस पे है फोकस की। सो यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है, F, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है, 2F। ठीक है, तो इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना है कि ये 2F2 क्या हो गया, मिरर में तो हम सेंटर ऑफ कर्वेचर जैसा कुछ लेते थे और वो इसका डबल होता था, करेक्ट, रेडियस हमारी फोकस की डबल होती थी। लेंसेज में हम क्या कहेंगे, लेंसेज में हम इस सिचुएशन को बोलते हैं F और 2F, करेक्ट, F और 2F। ऐसे ही यहाँ पे O से F2 की दूरी, O से F1 की दूरी बराबर होगी, O से 2F1 की दूरी O से 2F2 की दूरी बराबर होगी, और O से F तक की डिस्टेंस को हम कहेंगे फोकल लेंथ, और ये डबल ऑफ फोकल लेंथ 2F तक की दूरी। ठीक है, अभी के लिए हम याद रखेंगे। और एक और चीज रिमेंबर, आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस में F2 राइट हैंड साइड पे, F1 लेफ्ट हैंड साइड पे, बट कॉन्केव लेंस में उसका उल्टा हो जाता है। एक और चीज याद रखो, हमेशा ऑब्जेक्ट हमेशा लेंसेज के लेफ्ट हैंड साइड पे होगा, ऑब्जेक्ट हमेशा लेंसेज के लेफ्ट हैंड साइड पे होगा। इमेज कहीं भी बन सकती है, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, वेयरएवर। ओके, दूसरा इंसिडेंट रे का भी हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से ही आती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट आपका लेफ्ट हैंड साइड पे है। और जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, रे डायग्राम के लिए आपको याद रखना पड़ेगा कि इसका F1 किधर है, इसका F2 किधर है, बट जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उस टाइम पे हम ये F1 F2 नहीं बोलते, हम सिंपल क्या बोलते हैं, ये F है, ये 2F, ये F है, ये 2F। उससे हम अपने न्यूमेरिकल्स डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, क्योंकि वहां पे हम क्या यूज करते हैं, V और U। V क्या होती है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, एंड U इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। नाउ लेट्स स्टार्ट द रे डायग्राम्स। तो जैसे हमारे मिरर्स में होता था, इमेज की नेचर, साइज और पोजीशन डिपेंड करती थी कि हमारा ऑब्जेक्ट किस पोजीशन पे है। सेम वही ही चीज आपकी होती है लेंसेज में भी, कि जो आपकी इमेज है उसकी नेचर, साइज और पोजीशन डिपेंड करती है कि आपकी ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ है। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट व्हेन इट इज एट इंफिनिटी पे। सो इंफिनिटी पे हमारा कहीं ऑब्जेक्ट है, इंफिनिटी से आने वाली रेज कैसी होती है, हमेशा पैरेलल, करेक्ट, लाइक दिस, कुछ ऐसी सी होंगी। तो हम क्या कहते थे, हम दो रेज लेंगे ड्रॉ करने के, वन एक जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी और दूसरी जो पैरेलल होगी, और पैरेलल होने के बाद कहां मिलती थी वो, यहां फोकस पे, ये हमारा क्या हुआ, F2 पे। तो इमेज कहां बन रही है, F2 पे, फोकस पे। और इमेज कैसी है, रियल, क्योंकि
सच में आके वो रियल में इंटरसेक्ट कर रही हैं आपकी रेज आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस, एंड द साइज इज पॉइंट साइज, सो इट इज रियल एंड पॉइंट साइज. अगेन आई एम गोना टेल यू, रियल इमेज आपकी जो भी होगी हमेशा इन्वर्टेड होगी. रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होगी और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होगी, मीनिंग सीधी होगी. तो अब इंफिनिटी पे तो हम अपना ऑब्जेक्ट नहीं रख सकते, पर अगर आपका ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा दूर है तो जो लेंस से उसकी इमेज बनेगी वो क्या होगी, वो डिमिनिश्ड होगी. और किस टाइप की होगी, रियल, डिमिनिश्ड इन साइज एंड इन्वर्टेड. ओके, अगर कोई कह दे कि इंफिनिटी पे ना रखे, बहुत दूर रखा है, तब कैसी, तो नेचर क्या हो जाएगी, डिमिनिश्ड, रियल एंड इन्वर्टेड. नेक्स्ट है when between infinity and 2f. Now the object in between infinity and 2f1. If we say this is A, B. So first हम क्या करेंगे, ray parallel to the principal axis. It will pass through the focus, something like this. Next ray will pass through the optical center और वो सीधी निकल जाएगी कुछ ऐसी सी. करेक्ट, ये ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, तो इमेज आपकी कहां बनी, कहां इंटरसेक्ट कर रही है, यहां पे. इमेज आपकी कहां बनेगी, यहां पे. ये आपकी इमेज, क्या बोल देंगे हम इसे, बी डैश ए डैश. तो इमेज कैसी है, रियल है, इन्वर्टेड है. कहां बनी है, बिटवीन F2 एंड 2F1. कैसी बनी है, रियल एंड इन्वर्टेड. और ये साइज में जो आपका ऑब्जेक्ट है उससे थोड़ी छोटी होगी. करेक्ट, जब आप स्केल से जब खींचोगे तो वो एग्जैक्ट साइज भी आपको दिखाएगा, सो इट विल बी स्मॉलर. यहाँ पे थोड़ा लग नहीं रहा है, यहाँ पे थोड़ी बराबर सी ही लग रही है, बट इट विल बी स्मॉलर. नेक्स्ट, इफ वी कीप आवर ऑब्जेक्ट एट 2F1, तब इमेज कहां बनेगी, say this is parallel to the principal axis, it will go through the focus. Next, optical center से 2F2 पे अब इमेज कैसी बन रही है आपकी, इन्वर्टेड. करेक्ट, इन्वर्टेड एंड सेम साइज. इस केस में आपकी बनेगी इन्वर्टेड एंड सेम साइज. अगर ये ए बी है तो ये क्या आ रहा है, ए डैश बी डैश. तो अगर आपका ऑब्जेक्ट 2F1 पे है तो इमेज आपकी कहां बनेगी, 2F2. कैसी बनेगी, रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज. इनको देख के कुछ ऐसा याद नहीं आ रहा है, सेम जैसे आपकी कॉन्वेक्स मिरर में बनती थी. कॉन्वेक्स मिरर में भी तो यही होता था, F2 की जगह बस क्या होता था हमारा, सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो अगर ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होती थी, रियल होती थी, इन्वर्टेड होती थी, सेम साइज होती थी. ठीक है ना. तो एक को याद कर लो, जो ट्रिक वहां बताई थी सेम ट्रिक यहाँ पे भी लगेगी आपकी. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी, अगर हमारा ऑब्जेक्ट F1 और 2F1 के बीच में रखा है तो उसकी इमेज कहां बनेगी. लेट्स चेक. फर्स्ट, रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो होके जाएगी हमारी F2 से. नेक्स्ट, ऑप्टिकल सेंटर से रे जाएगी, तो इमेज हमारी कहां बनी, यहां कहीं. करेक्ट, ये हो गया ए डैश, ये हो गया बी डैश. तो इमेज बनी 2F2 और इंफिनिटी के बीच में, बिटवीन 2F2 एंड इंफिनिटी. कैसी बनी, सच में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो इमेज होगी हमारी रियल, इन्वर्टेड एंड एनलार्ज्ड, बड़ी, बिगर इन साइज एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट हम देखते हैं, इफ द ऑब्जेक्ट इज एट F1. नेक्स्ट दे सेड दैट द ऑब्जेक्ट इज एट F1, then what will happen?
फर्स्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो कहां से जाएगी, F2 से, ऐसे। फिर नेक्स्ट हमारी ऑप्टिकल से, ये दोनों रेस क्या दिख रही है आपको, एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो कहां जाके मिलेंगी, इन्फिनिटी पे। जब इन्फिनिटी पे मिलेंगी, इमेज कहां बन रही है, एट इन्फिनिटी। रियल होगी वो भी, जो बनेगी इन्वर्टेड होगी। एंड लास्ट कह सकते हो, और यू कैन से इन्फिनिटीली लार्ज। इन्फिनिटिवली लार्ज, बहुत बहुत ज्यादा बड़ी एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट। So the last position is that our object is between the optical center and the focus f1. Let's check where the image will be formed. Here, parallel to the principal axis will go through the f2, and then parallel to this. This is the only case. अब अगर आप इन्हें पीछे एक्सटेंड करते हो, if you extend them, वो कहीं यहां मिल रही है, तो इस केस में आपकी इमेज कहां बन रही है, इन्फिनिटी और 2f1 के बीच में, करेक्ट। बट कैसी बन रही है, रियल और इमेजिनरी, वर्चुअल। इमेजिनरी बोल दो या वर्चुअल बोल दो, यू कैन यूज बोथ वर्ड्स। सो they are not intersecting in real, it is appearing as if they are intersecting. When we extend them backward, then only they will intersect. So in this case आपकी इमेज कहां बनेगी, between 2f1 and infinity। कैसे होगी, वर्चुअल, इरेक्ट और लार्जर इन साइज या एनलार्ज्ड। सो ये हमारी 6 पोजीशन है, जिससे हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की नेचर और साइज की इमेजेस हमारी बनती हैं। नाउ इफ यू नोटिस फ्रॉम हियर, जैसे जैसे कि आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से लेके f1 की तरफ को बढ़ रहा है, इन्फिनिटी 2f1 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 और f1 के बीच में, फिर f1 पे आ गया, तो कहां कहां हुआ, इन्फिनिटी 2f1 और f1, पहले यहां था, फिर इन दोनों के बीच में आया, फिर 2f1 पे आया, फिर f1 पे आया। इमेज आपकी कहां जा रही है, इन्फिनिटी पे है, तो इमेज आपकी बन रही है कहां, f2 पे। Where is this? This is for your object. इमेज कहां कहां बन रही है, जब इन्फिनिटी पे है तो इमेज बनी f2 पे, जब बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2f है तो इमेज बनी f2 और 2f1 के बीच में। सॉरी, दिस विल बी f2 एंड 2f2। इमेज बनेगी f2 और, क्योंकि इमेज हमेशा आपके राइट हैंड साइड पे बनेगी, 2f2 के बीच में। फिर जैसे आपकी ऑब्जेक्ट आया 2f2 पे, इमेज कहां बनी, 2f2 पे, फिर 2f1 और f1 के बीच में आया, तो इमेज आपकी बनी 2f2 और इन्फिनिटी के बीच में। तो देखो, आपका ऑब्जेक्ट जा रहा है इन्फिनिटी से f1, इमेज आपकी जा रही है f2 से इन्फिनिटी। जस्ट उल्टा उल्टा आपको याद करना है, इन्फिनिटी और f1 के बीच में से f2 से इन्फिनिटी। ये देखो, जब यहां था तो इमेज हमारी यहां बनी, 2f1 पे था तो 2f2 पे बनी, 2f1 और f1 के बीच में था तो f2 और इन्फिनिटी के बीच में बनी। तो ये आपकी ट्रिक है, इसमें आपको बस 2 पोजीशंस याद करनी है। अब ये 2 याद कर लो बस, बाकी उसके उल्टा होता चला जाएगा सब कुछ। केवल एक केस है यहाँ पर जो डिफरेंट है, और उसी केस में आपको केवल वर्चुअल इमेज बनेगी, जब आपका ऑब्जेक्ट f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हो, तब आपको इमेज बनेगी वर्चुअल, एनलार्ज्ड एंड इरेक्ट। अदरवाइज आपके कॉन्वेक्स लेंस में इमेज हमेशा रियल और इन्फिनिटी होगी, पोजीशन के अकॉर्डिंग, बस उसका साइज चेंज होता चला जाएगा। नेक्स्ट इज इमेज फॉर्मेशन फॉर कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस में हमारी केवल 2 पोजीशन होती है, एक इन्फिनिटी पे और एक इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। आप कहीं भी रख दो, इमेज हमेशा आपकी एक जगह पे ही बनेगी। सो लेट्स चेक फर्स्ट, व्हेन इट इज एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे होगी तो आपकी जो रेज आएंगी वो पैरेलल होंगी प्रिंसिपल एक्सिस के,
कुछ ऐसे, करेक्ट। अब क्या हो, प्रिंसिपल एक्सिस, देन इट विल गो अवे। तो इमेज आपकी कहाँ, एक ये रे ले लो, ऐसे आई, ऐसे चली गई। जब आप इन्हें बैकवर्ड एक्सटेंड करोगे तो वो कहाँ मिलेंगे जाके, आपके फोकस पे। तो इमेज कहाँ बनी, फोकस F2 एट F2। कैसी बनी, वर्चुअल, बिकॉज इन रियल दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग, वर्चुअल and point size. Next, when the object is between infinity and O, suppose our object is somewhere here, this, let's see how the image will be formed. A, B, सबसे पहले parallel, it will go away, extend करोगे, फिर pass through F, next will be going through optical center, करेक्ट। तो इमेज कहाँ बनी आपकी, इंटरसेक्ट कहाँ कर रही है, यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, रियल में तो इंटरसेक्ट नहीं कर रही, वर्चुअल रे इंटरसेक्ट कर रही है। ये आपकी इमेज हो गई A डैश B डैश। तो कैसी बनी, वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर, smaller in size as compared to the object. Where is the position, between O and F2, between O and F2. So concave lens की हमारी केवल दो सिचुएशन है, जहां पे या तो इंफिनिटी पे हो या इंफिनिटी और O के बीच में कहीं पे भी रखो, इमेज हमेशा ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ही आएंगी। अगर आपको याद रखना है नोट के लिए, देन इट विल बी कॉन्वेक्स लेंस में हमेशा कैसी बनेगी, रियल इमेज। केवल एक केस में, जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, ऑप्टिकल और F के बीच में, तब आपकी वर्चुअल बनती है। और कॉनकेव लेंस में नो मैटर वेयर यू पुट योर ऑब्जेक्ट, इमेज विल ऑलवेज बी वर्चुअल। आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए, जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।